हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ पवन सानी हियर। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, एज वी नो, जब हम किसी भी इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करते हैं फॉर ए टैक्स पर्पस, देन उस इनकम को 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो हमारे 5 हेड्स होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि जो कैपिटल गेन्स से इनकम होती है उसमें हमें किस चीज़ों का एग्जेम्पशन मिलता है। वो एग्जेम्पशन कई सारे अलग अलग सेक्शंस में डिफाइंड है। तो आज हम जानेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 में हमें किस चीज़ का एग्जेम्पशन मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कैपिटल गेन होता कब है। कैपिटल गेन मतलब जब हम किसी अपने कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं और उससे जो हमको इनकम होती है वो हमारे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में कैलकुलेट की जाती है और इसमें हमें कुछ चीज़ों का एग्जेम्पशन मिलता है। वो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 में क्या है, अब हम इसे जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एंड परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। जब हम किसी अपने रेजिडेंशियल हाउस को सेल करते हैं और उससे जब हमको इनकम होती है एंड देन हम किसी नए रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करते हैं तो उस टाइम हमको एग्जेम्पशन मिलता है। उस एग्जेम्पशंस के कुछ कंडीशंस होते हैं। वो क्या कंडीशंस हैं उस जानते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल एसयूएफ को ही अलाउ है। या तो कोई इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर एसयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए, उसको ही ये एग्जेम्पशन मिलेगा। और सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए उससे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम किसी अपने प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स के अंदर सेल कर देते हैं और उससे जो हमको इनकम होती है वो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है। अगर उस प्रॉपर्टी को हम अपने 24 मंथ्स के बाद सेल करते हैं तो उससे जो इनकम होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। सपोज हमने जैन 2019 में कोई हाउस परचेज किया और उसका सेल हमने 24 मंथ्स के अंदर ही कर दिया। इट मीन्स कि जैन 2020 में ही हमने उसका सेल कर दिया, तो उससे जो इनकम होगी हमको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन अगर 24 मंथ्स के बाद मतलब 22 में हमने उसे सेल किया, देन उससे जो इनकम होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस और लेट आउट। मतलब जो हमारा रेसिडेंस हाउस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही हो, वो किसी टेनेंट को भी दे सकता है फॉर ए रेजिडेंस पर्पज। अब आगे बात ये है कि कितने परसेंट का हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। लिखा गया है 100% एग्जेम्पशन। तो यहाँ 2 कंडीशंस आते हैं। या तो हमने जितने का बिल्डिंग बेचा है उसका 100% या जितने का हमने बिल्डिंग खरीदा है उसका 100%। तो बताया ये गया है कि जितने का हम बिल्डिंग बेचे हैं उसका 100% मिलता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख की अपनी पुरानी रेजिडेंशियल हाउस बेचा, ठीक है, और हमने नया रेजिडेंशियल हाउस 12 लाख का खरीदा, ठीक है। तो हम जब खरीदेंगे उस असेसमेंट ईयर में हमको 10 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी का जो 2 लाख होगा उसका हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज another रेजिडेंशियल हाउस बिफोर 1 ईयर और विद इन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। इसमें टाइम लिमिट को बताया गया है कि सेल करने के बाद और पहले कब हमको उसका कब तक एग्जेम्पशन मिल सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने जनवरी 2020 में अपनी पुरानी बिल्डिंग को बेचा है, ठीक है। तो उससे 1 साल पहले हमने अगर नई बिल्डिंग खरीदी है तो उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, या तो उसके 2 साल बाद हमने नई बिल्डिंग खरीदी तब एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब हमने जब जनवरी 2020 में 2020 में हमने अपनी बिल्डिंग बेची है और हमने 2019 में
जनवरी 2019 में भी बिल्डिंग खरीदी है तो उसको हमका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, या फिर जनवरी 2020 में बेची है और जनवरी 2022 में भी खरीद रहे हैं तो हमको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसके विद इन पीरियड 2 साल के अंदर ही हमको अगर खरीदते हैं तो मिलेगा एग्जेम्पशन। अगर जनवरी 2022 क्रॉस कर जाता है तब हमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वन रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। तो भाई ज़रूरी थोड़े है कि अगर रेजिडेंशियल हाउस को बेच रहा है तो रेजिडेंशियल हाउस खरीदे ही, यह भी हो सकता है कि वो नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो बताया गया है कि अगर जिस डेट को सेल कर रहा है उस डेट से 3 साल आगे तक अगर नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराता है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा जितने का वो बिल्डिंग सेल किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रेजिडेंशियल हाउस इफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ऊपर एक पॉइंट जरूर देखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वन रेजिडेंशियल हाउस, मतलब सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस बना सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 2020-21 में बताया गया है कि अगर उसकी जो लागत है उसका लागत 2 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, 2 करोड़ से अधिक नहीं जाता है, तो उतने में अगर उसको 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लेता है तो दोनों बिल्डिंग का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन अमाउंट मैक्सिमम 2 करोड़ ही होना चाहिए। नेक्स्ट है नो सेल ऑफ न्यू हाउस विद इन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। अगर जब वो नई बिल्डिंग को परचेज किया अगर उसको 3 साल के अंदर बेच देता है तो उसको जितने अमाउंट का एग्जेम्पशन मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब सपोज हमने 2021 में हमने नई बिल्डिंग परचेज की, अगर हम इसको 2022 में बेच देते हैं तो जो इसका हमको एग्जेम्पशन मिला है वो एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2022 में वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज हमने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, 10 लाख की बिल्डिंग बेची है और हमने 6 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, तो ऑब्वियसली हमको 6 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। खर्चा कम कर रहे हैं तो पूरा टोटल 100% एग्जेम्पशन हो जाएगा। बाकी का जो 4 लाख बचा अगर उसको हम कैपिटल डिपॉजिट स्कीम 1988 के तहत अगर हम उसको डिपॉजिट करते हैं स्कीम में तो वहाँ पर भी हमको एग्जेम्पशन मिलेगा, उसका 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसको 3 इयर्स में हमको यूज़ कर लेना होगा। आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू फॉर क्लास।